हेलो स्टूडेंट, दिस साइड योर केमिस्ट्री टीचर ईशा धीमान। प्रीवियस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख रहे थे और क्वांटम नंबर्स को कैसे निकालते हैं, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ये सभी हम प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं। अब हमने प्रीवियस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला था और कौन से इलेक्ट्रॉन तक निकाला था, 23। ठीक है, 23 इलेक्ट्रॉन्स तक मैं आपको सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना बता चुकी थी। अब मैंने 23 के बाद आपको बोला था कि कुछ क्या होते हैं, कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या कुछ ऐसे एटॉमिक नंबर्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स ना बोल करके कुछ ऐसे एटॉमिक नंबर्स होते हैं जो क्या होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो बोर-बरी का जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने का जो लॉ है या बोर-बरी इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो नहीं करते, उनको मैंने आपको बताया था वे क्या कहलाते हैं, वे एक्सेप्शंस कहलाते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सेप्शंस हैं ये होते कौन कौन से एटॉमिक नंबर हैं, इसको हमें आज पढ़ना है। और अगर ये एक्सेप्शंस मैंने क्या बताया था आपको, हिंदी में बोला जाए तो अपवाद। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो बोर-बरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के नियम को या लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब 23 तक तो हम नॉर्मली जैसे हम सभी का क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन 23 के बाद क्या है, 24, 47, 29 भी है, 29, 79 एंड 46। ये कुछ ऐसे एटॉमिक नंबर्स हैं जो क्या करते हैं, जो बोर-बरी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, तो इन सबको अपवाद बोला गया है। और इनसे अलग क्या है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस पे, 4f और 5f, 4f या 5f किस पे, सब शेल्स पे खत्म होते हैं, वो भी क्या कहलाते हैं, एक्सेप्शंस कहलाते हैं। अब इन एक्सेप्शंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, ये हम इस वीडियो में सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात आप नोट कर लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है कि 24, 47, 29, 46, 79 और जो एटॉमिक नंबर 4f या 5f, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4f या 5f पर खत्म होता है, वे एक्सेप्शंस कहलाते हैं। इस बात को नोट कर लीजिए। अब एक एक को करते हुए चलेंगे कि एक्सेप्शंस को हम कैसे, इसके लिए हमारे पास कितने 3 लॉ दिए गए हैं। ठीक है, 3 लॉ दिए गए हैं, क्योंकि इनमें भी कुछ ऐसे हैं, कुछ किसी नियम को फॉलो कर रहे हैं तो कोई किसी नियम को फॉलो कर रहा है। तो हम इस चीज को आज इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा और अपनी नोटबुक अपने पास रख करके बैठिए और जो जो मैं बता रही हूँ उसको नोट करते जाइए। चलिए, सबसे पहले 24 से ही या सबसे पहले नियम नंबर या लॉ, फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रूल नंबर 1 को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। जिन भी इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिन इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक नंबर 24, 29, 47 एंड 49। ठीक है, ध्यान रखना है, 49 नहीं, 79। ठीक है, 79। जिन इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक नंबर 24, 29, 47 एंड 79 होता है, वो रूल फर्स्ट को फॉलो करते हैं। और रूल फर्स्ट में हमें क्या बोला गया है, रूल फर्स्ट में बोला गया है कि जब हम इन चारों डिजिट का या इन चारों एटॉमिक नंबर का या इन चारों एटॉमिक नंबर का या इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, तो पहले तो हम उसको सिंपली जैसे हम नॉर्मल सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं ऐसे ही निकालेंगे। उसके बाद क्या करना है, जो लास्ट की क्या होगी, जो लास्ट की एस क्या होगी, सब शेल होगी, उसमें से क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन को कम करके लास्ट की एक किसमें, लास्ट की एक डी शेल में बढ़ा देंगे। ठीक है, तो ये रूल है। क्या करते हैं, फर्स्ट रूल में जो लास्ट की एस सब शेल होती है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन करके लास्ट की
डी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलिए अब एक एक करके मैं आपको चारों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालना सिखाती हूँ कि कैसे करते हैं हम एक्सेप्शंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन। फर्स्ट है हमारे पास सबसे पहले 24। सबसे पहले मैंने आपको बोला है कि नॉर्मल हम जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालते हैं सिंपल ऐसे ही निकालेंगे। कैसे? 1s2। अगर आपका क्वेश्चन में भी ऐसे आता है, कोई भी एक्सेप्शंस दिया हुआ है, तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि ये एक्सेप्शन है या नहीं है। वो मैं आपको लिखवा चुकी हूँ कि एक्सेप्शन कौन कौन सा होता है। कौन कौन सा? 24, 29, 46, 47, 79 और जो 4f और 5f पे खत्म होते हैं। पहले तो हम ये नोट करेंगे। अच्छा, हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालने के लिए आया है तो ये नोट कर लिया हमने कि ये एक्सेप्शन है या नहीं है। अब हमें पता चल गया कि चलो 24 है, कि 24 एक एक्सेप्शन है, तो पहले तो उसका हम नॉर्मल लिख करके दिखाएंगे जिससे एग्जामिनर को भी पता चले कि अच्छा ये एक्सेप्शन था। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 जो मैंने चार्ट बनवाया हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही लिखना है, 3p6, 4s2 एंड 3d4। टोटल करेंगे 2, 2, 4, 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20 और 24। ठीक है, तो अब क्या करते हैं? अब देखिए ये हमने किस में लिख लिया है, ये हमने इनको सब शेल्स में लिख लिया है। ठीक है, सब शेल्स के बाद हम इनको एक नॉर्मल सिंपली फॉर्म में लिखेंगे या शेल्स फॉर्म में लिखेंगे। तो वो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखिए जो 1 1 वाले हैं उसको प्लस कर लीजिए। 1 वाला सिर्फ एक है तो 2 आ गया है। ठीक है, फिर क्या है? फिर 2 2 वाले देख लीजिए, 6, 7, 8 और तो नहीं है 8। अब 3 वाले देखेंगे हम, 3, 3 एंड 3। ठीक है, तो कितना हो गया? 6, 7, 8, 8 और 4 12 एंड फिर 4। ये क्या हो गया? 2। तो ये निकला है, लेकिन हमें पता है कि ये गलत है क्योंकि इट्स ए एक्सेप्शन, कि ये एक्सेप्शन है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन। ये गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन है बिकॉज इट्स ए एक्सेप्शन। अब हम इसका सही कैसे निकालेंगे? हमने पढ़ा था हम क्या करते हैं, फर्स्ट रूल में हमें बताया गया था लास्ट के एक s सब शेल से एक इलेक्ट्रॉन कम करके क्या कर देते हैं, डी सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देते हैं। तो ऐसे क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s2 नहीं, एक कम करना है, 4s1 एंड 3d5। तो ये क्या हो जाएगा टोटल करके? 2, 8, 13 एंड 2। ठीक है, इस टाइप से हम एक्सेप्शंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट हमारा था 47 का निकालते हैं। इससे पहले एक बात और समझ लीजिए, जब भी हम इस टाइप से बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकालने के बाद उसको इस टाइप से क्लास में लिखते हैं, ये क्या है? कक्षा या क्लास में लिखते हैं, तो क्या है? एक रूल और है कि इसको हम सबसे पहले 2, 8, 18, 2, 8, 18 एंड 32 फॉर्म में ही लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये वाली शेल को पूरा करेंगे, फिर इस वाले शेल को, फिर 18 वाले को और फिर 32 को। अब इसमें देखिए 2, 8, तो 2, 8 कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम 18 तक इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं और हमने कितने फिल किए हुए हैं? 13 इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन यहाँ पे 18 भी आ सकते हैं ना। ठीक है, तो अब हमारा फिर 4, सॉरी यहाँ पे 1 आना था। ठीक है, तो क्या था यहाँ पर 4 में 1 है तो 4 में 1 इसलिए आगे बढ़ा है, नहीं तो यहाँ पर भी ये पूरा हो सकता था। इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं 2, 8, 14, क्योंकि हम यहाँ पर 18 तक इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। ये रूल भी याद रखना है, 2, 8, 18, 32 रूल। ओके, चलिए नेक्स्ट एटॉमिक नंबर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है हमारा 47 को जैसे हम नॉर्मल निकालते हैं पहले ऐसे ही निकालेंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d9। टोटल कर लीजिए आप, 47 हो गए हैं, नहीं हो गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या बताया था, इनको प्लस करके हम लिखते हैं। तो प्लस करके किसमें, शेल में लिखेंगे तो 2, फिर 2 वाले प्लस करेंगे तो 6, 7, 8 और है नहीं है। अब 3 वाले हम प्लस करेंगे,
6 7 8 8 और 10 18 और है नहीं है 18 हो गया है। अब 4 वाले प्लस करेंगे 6 7 8 8 एंड 9 17 एंड 5 वाला एस में 2। ठीक है, लेकिन फिर से ये नीचे क्या लिख देंगे हम, इट्स रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्विगेशन, ये गलत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्विगेशन है। और ये बात लिखनी भी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ये गलत है। ठीक है, तो अब आगे इसको लिखते हैं हम। 47 का सही क्या करेंगे, सिंपल है, चलिए मैं पूरा ही करके दिखा देती हूँ। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6। क्या करेंगे, लास्ट की s शेल से एक इलेक्ट्रॉन को कम कर देंगे और 4d10। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्विगेशन में क्या लिखा जाएगा, 2 8 18 एंड 18 एंड 1। ठीक है, ये रॉन्ग था और ये राइट है। एक्सेप्शंस का इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्विगेशन हम करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट। मैंने क्या क्या बताया था, 24 बताया था आपको, 47 बताया था और 29 बताया था, जो इस रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है, और भी बताया था कुछ, क्या बताया था, 79 है ना, ध्यान रखो आप, मुझे पता है ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 47 के बाद नेक्स्ट किसका करके देखते हैं। 24 का हो गया है, 47 का 29 चलते हैं। 29 का कैसे करेंगे हम, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d9। ठीक है, तो क्या हो गया, 2 8 17 2। और टेंशन लेने वाली एक बात भी नहीं है, लास्ट में जो भी आपको देखना एस एंड डी ही सब शेल मिलती है, जितने भी एक्सेप्शन है ये। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, एक को कम करके डी में बढ़ा देना है। तो फिर ये तो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया भाई, एक्सेप्शन है। तो 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 वो 4s1 एक कम कर दिया है एंड 3d10। तो 2 8 एंड 18 एंड 1 इट्स राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्विगेशन। ओके, चलिए अब एक बचा है हमारे पास 79। ठीक है, 79 का मैं आप सभी को देती हूँ, सभी कमेंट में मुझे 79 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्विगेशन निकाल करके दिखाएंगे। ठीक है, मुझे पता है कि ऐसे आप पावर नहीं लगा पाओगे टाइप करने में, तो आप ऐसे लिख देना 1s2, मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, तो सभी मुझे 79 एक एक्सेप्शन है, रूल फर्स्ट को फॉलो करते हुए क्या करना है, रूल फर्स्ट को फॉलो। रूल फर्स्ट में क्या बताया है, एस में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस करके डी में एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ा देना है। ठीक है, ये वाला रूल फॉलो करते हुए मुझे 79 का सभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्विगेशन गलत भी और सही भी दोनों तरह का निकाल करके मुझे कमेंट करेंगे, मैं सभी का चेक करूंगी, सभी स्टूडेंट्स के लिए है ये। चलते हैं रूल 2। ठीक है, रूल 2 हमें क्या समझाता है, एक्सेप्शंस में जो रूल 2 है वो सिर्फ एटॉमिक नंबर 46 के लिए है। ठीक है, जिस इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक नंबर जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 46 है वही रूल 2 को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब रूल फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि जो लास्ट की एस सब शेल है उससे एक इलेक्ट्रॉन कम होकर के लास्ट की एक डी सब शेल में बढ़ जाता है। इसमें क्या करते हैं, लास्ट की एस सब शेल से दोनों इलेक्ट्रॉन्स को घटा देते हैं, कम कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट की डी सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्विगेशन हम पहले की तरह ही पहले सही लिखेंगे और फिर पहले की तरह लिखेंगे और फिर उसको एक्सेप्शन बना करके सही करके लिखेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ अपनी अपनी नोटबुक में करते जाइए आप सभी, और इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये अच्छे से याद रह जाएगी। फिर जैसे मैं कर रही हूँ ना, आपको वो टेबल भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, मुझे पता है थोड़ी आपको प्रॉब्लम होती होगी, एक्चुअली मेरा घर मेन रोड पे है
तो इसलिए आपको थोड़ी सी आवाज ज्यादा आती होगी वीडियो में, ठीक है, ट्रैफिक की। लेकिन क्या कर सकते हैं, अब 18 फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको वॉल्यूम हाई करके समझाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या बनाया है, सिंपल फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन निकाला है जैसे हम निकालते हैं, लेकिन ये क्या है, एक एक्सेप्शन है, इसलिए ये गलत है। अब सही निकालने के लिए फिर से हम लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अगर आपको ये आ गया तो देखो बोर्ड में है ना फ्री के नंबर, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा बस समझने की बात है, नहीं तो नंबर तो नहीं कटेंगे, इसमें पूरे पूरे नंबर मिलेंगे आपको। 4p6 5s। अब क्या करना है, लास्ट के s सब शेल से दोनों इलेक्ट्रॉन कम कर देने हैं, 0 एंड 4d 10 हो जाएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन क्या निकल गया, 2 8 18। 0 लिखने की जरूरत तो नहीं है, 5 तो हम इसको यहीं पे छोड़ सकते हैं। इट्स राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन। तो मैंने आपको रूल फर्स्ट के लिए बताया। रूल फर्स्ट कौन कौन से एटॉमिक नंबर फॉलो करते हैं, 24 29 एंड 47 एंड 79। एंड रूल 2 कौन फॉलो करता है, ओनली 46 एटॉमिक नंबर। अब चलते हैं रूल 3 की तरफ। रूल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन के एक्सेप्शंस के लिए जो रूल 3 है, वो रूल 3 किन के लिए है, मैंने आपको बताया था कि जिन इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन 4f या 5f पर खत्म होता है उनके लिए ये रूल चलता है, ठीक है। 5f या 4f पे खत्म होते हैं उनके लिए ये रूल फॉलो होता है। चलिए तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हमें बोला गया है रूल 3 में कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन 4f या 5f पर खत्म होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, जो लास्ट की f सब शेल होती है, लास्ट की f सब शेल से एक इलेक्ट्रॉन को कम करके एक d सब शेल नहीं बनाते हैं और उसमें एक इलेक्ट्रॉन को रख देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको भी हम करके पता करते हैं, तब अच्छे से आपको समझ में आएगा। क्या बोला है मैंने, 4 जो भी f सब शेल होगी उससे एक इलेक्ट्रॉन को कम करके d नई सब शेल बनाते हैं और उसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं। चलिए 62 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्जुगेशन देखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, काफी लंबा जाएगा। 4s2 3d10 4p6 5s2 4p6 है, ठीक है। 5s2 4d10 5p6 6s2 एंड 4f6। अब आपने देखा ना ये 4f पे खत्म हुआ है तो ये तो है, अब हमें समझ में आ गया, ओहो ये तो एक्सेप्शन है। तो एक्सेप्शन को ठीक कैसे करते हैं हम, ये लास्ट की f सब शेल से एक इलेक्ट्रॉन को कम करके आगे एक d सब शेल बना देते हैं और उसमें फिल कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब बनाते हैं हम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f, एक इलेक्ट्रॉन कम करेंगे 5 एंड आगे बना देंगे एक और सब शेल 5d1। ये 5d1 क्यों कैसे बनाई मैंने, यहाँ पे 5 क्यों लिखा, ये किससे समझ में आएगा हमें, जो मैंने आपको वो टेबल बनवाई हुई है, ठीक है, उससे देखना। तो अब प्लस करते हैं, पहले 1 वाला देखते हैं, 1 वाला सिर्फ एक ही है 2, फिर 2 वालों को प्लस करते हैं, 2 ये वाला है ये वाला है और बस 2 वाले भी यही हैं, तो 2 8। 3 वालों को 1, ये है ये है ये है और बस यही है, इनको प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 8 18 23 9 एंड 2, ठीक है, ये आ जाएगा 2 8 18 23 9 एंड 2। आप प्लस करके देखना, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेप्शंस वाला टॉपिक भी खत्म होता है। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक क्या कौन सा आयंस वाला टॉपिक मैं कल आपको समझा चुकी हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैं आपको आयंस वाला टॉपिक समझा चुकी हूँ, कौन सा, पॉजिटिव आयन वाला भी और नेगेटिव आयन वाला भी, ठीक है। क्या समझाया था, रिवीजन करें, क्या समझाया था कि पॉजिटिव चार्ज कब लगता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन को दे देता है किसी को, और नेगेटिव चार्ज कब लगता है, जब इलेक्ट्रॉन ले लेता है किसी से।
ठीक है। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, मान लीजिए जैसे हमें दिया हुआ है कि कोई भी है, कोई एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 62 है और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए 62 में से हम क्या करेंगे, इसको 2 को कम कर देंगे। ठीक है। अच्छा, मेरे ही चैनल पे 9th क्लास की एक न्यूमेरिकल की एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के न्यूमेरिकल की एक वीडियो है, वो भी आपके सिलेबस से रिलेटेड है, तो आप उसको भी देखिएगा। ठीक है, उसको देखिएगा, उसमें ये वाला टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। सही है। ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स का आयन वाला टॉपिक है, ये आप 9th क्लास की वीडियो है एटॉमिक स्ट्रक्चर की, आप उसको देखिएगा, उसमें ये बहुत अच्छे से समझाया गया है। ओके, मैंने भी आपको समझाया है। चलिए मैं ये आपको क्लियर कर देती हूँ थोड़ा सा इसी वीडियो में। आप एक बार 9th की एटॉमिक स्ट्रक्चर के न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी देख लीजिएगा, वो आपके सिलेबस में ही है। वो मैंने दोबारा से इसलिए नहीं बनाई है क्योंकि वो मैं आपको लिंक भी सेंड कर दूंगी। ठीक है, इसी वीडियो के अंदर मैं आपको उस वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप वहीं से उसको ओपन करके देख सकती हैं। चलिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जिन पे पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन लगा हो जिन इलेक्ट्रॉन्स पर, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे निकालते हैं। चलिए, जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए बोल दिया गया है कि कोई भी ए एटम है, कोई ए एलिमेंट है, उस पर 2 पॉजिटिव आयन लगे हुए हैं और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 33 है। तो सबसे पहले हमें पता है कि 33 एटॉमिक नंबर है किसी एलिमेंट का, वो तो हमें निकालना आता है, हम सिंपल लिख करके निकाल देंगे। लेकिन अब इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज भी लगा हुआ है, तो जब भी पॉजिटिव चार्ज लगा होता है, आप 9th की वीडियो देखने के बाद यहाँ से कंटिन्यू करके ये वीडियो देखोगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जब 2 पॉजिटिव चार्ज आप इस पर लगे होते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसने किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हैं, इसने किसी को 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, है ना, इसलिए इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू, अब इसके पास जितने बचे उन्हीं का तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम निकालेंगे। तो 33 - 2, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दिए हुए हैं, 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो कितना होगा 31। अब हम ये जो 31 है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p1, इस टाइप से। ठीक है, तो जब भी पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो ऐसे करते हैं। और अगर ऐसे ही इसको ही बोलते कि कोई ए एलिमेंट है और इस पर 2 नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है और इसका एटॉमिक नंबर 33 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, तो क्या करेंगे, पॉजिटिव का मतलब कि इसने इलेक्ट्रॉन किसी को दिए हुए हैं, नेगेटिव का मतलब कि इलेक्ट्रॉन किसी से लिए हुए हैं। तो 33 में क्या कर देंगे, 2 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 35। अब हम 35 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। ठीक है, आइए बात समझ में। अब आपको क्वांटम नंबर समझ में आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, क्वांटम नंबर क्या होते हैं, क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर्स को कैसे निकालते हैं, और एक्सेप्शंस को कैसे हम पहचानते हैं, और एक्सेप्शंस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, अगर पॉजिटिव आयन हो और नेगेटिव आयन लगा हो और उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, ये आपको अच्छे से आ गए हैं। और ये मत समझना कि आप यहाँ पे 11th में ये पढ़ लोगे तो ये खत्म है, ये आपके 12th में भी काम आएगा। 12th में क्या, आगे आप अगर BSc MSc भी करते हो, उसमें भी केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो है ही। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझना, पढ़ना और थोड़ा रिवीजन करके देखोगे तो और ज्यादा अच्छे से होगा। हेलो स्टूडेंट, दिस साइड ईशा धीमान, योर केमिस्ट्री टीचर। आज हम 9th क्लास का एटॉमिक स्ट्रक्चर का कुछ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल रिलेटेड सब्जेक्ट है, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल्स हैं और काफी बार पूछे भी जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कोई भी अगर एटम है या कोई भी मॉलिक्यूल्स है या कोई भी, सॉरी मॉलिक्यूल नहीं, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी अगर एलिमेंट है, उसकी जो ऊपर डिजिट लिखी रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास। ओके, एंड ये नीचे वाली डिजिट क्या कहलाती है, एटॉमिक
नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए आपको दिया हुआ है कार्बन। कार्बन कितना होता है 6 and 12। तो जो 6 है ये इसका क्या है एटॉमिक नंबर है एंड 12 क्या है एटॉमिक मास है। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट हो या कोई भी एटम हो उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, 3 चीजें मिलती हैं। ठीक है, अब आपने एक चीज पढ़ी होगी कि क्या जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के। क्योंकि जो नीचे ये एटॉमिक नंबर लिखा होता है यही क्या होता है उस एलिमेंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको डिनोट करता है और किसके इक्वल होता है प्रोटॉन्स के। तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर किसके इक्वल है इलेक्ट्रॉन्स के और प्रोटॉन्स के। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा उसमें जितने भी नंबर्स होंगे वही उसके इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड वही उसके प्रोटॉन्स होंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं और एटॉमिक मास, एक फॉर्मूला और है हमारा एटॉमिक मास को निकालने के लिए। एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये 2 चीजें आपको डिटेल में याद रखनी है। ठीक है, ये अभी जो न्यूमेरिकल्स करेंगे उसमें बार बार आएंगी। क्या होता है एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब हमें क्या पता है, अगर हमें किसी एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है और प्रोटॉन पता है तो हम उससे उसके न्यूट्रॉन्स को भी काउंट कर सकते हैं। ओके, चलिए बताते हैं कैसे हम एटॉमिक मास से न्यूट्रॉन को निकाल सकते हैं। या हमें किसी भी एलिमेंट के अगर न्यूट्रॉन पता है और प्रोटॉन पता है तो हम उससे उसका एटॉमिक मास भी निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी हमने बोला था कि कार्बन है, कार्बन में 12 क्या है एटॉमिक मास है एंड 6 क्या है एटॉमिक नंबर है। तो हमें क्या निकालना है, हमें बोला गया है कि इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे ये बताइए और प्रोटॉन कितने होंगे ये भी बताइए और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे ये भी बताइए। तो हम कैसे करेंगे, अब हमें पता है कि प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं न्यूट्रॉन्स के इक्वल होते हैं। सॉरी, प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, है ना। ये तो पता है हमें एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। अब हमें पता है कि एटॉमिक नंबर 6 है तो इसमें प्रोटॉन्स भी 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 होंगे। तो हम कैसे लिख देंगे आंसर में प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 6, इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल्स टू 6। अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था क्या एटॉमिक मास, अभी हमने फॉर्मूला बताया था क्या एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कितना दिया गया है कार्बन का 12, प्रोटॉन कितने दिए हुए हैं अभी हमने निकाले हैं 6 एंड न्यूट्रॉन हमें निकालने हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 12, 6 इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का है। 12 माइनस 6 इज इक्वल्स टू न्यूट्रॉन। तो 12 में से 6 गए कितना बचेगा 6, तो न्यूट्रॉन भी कितने हो गए इसके 6 आंसर। ठीक है, तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अब हमें किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए, मान लीजिए कि हमें इसी क्वेश्चन में दिया गया है कि कार्बन 6 मतलब कार्बन का जो क्या है एटॉमिक नंबर है वो 6 है और कार्बन में न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं 6 हैं। अब इसमें हमसे पूछ लेगा क्या क्या बताइए, प्रोटॉन कितने होंगे ये बताइए, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे ये बताइए और एटॉमिक मास कितना होगा, एटॉमिक मास भी हमें बताइए। तो वही प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो हम निकाल लेंगे किसके इक्वल होगा एटॉमिक मास के। तो प्रोटॉन भी हमारे कितने हो जाएंगे 6 एंड इलेक्ट्रॉन भी हमारे कितने हो जाएंगे 6। अब हमें क्या निकालना है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन नहीं न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने हैं 6 है, न्यूट्रॉन हमें कितना दिया हुआ है 6 दिए हुए हैं 6, तो कितना 6 और 6 12। तो एटॉमिक मास कितना निकल जाएगा 12। ठीक है, इस टाइप से हम एटॉमिक मास को भी निकाल सकते हैं। अब एक बात ध्यान रखने की है, ये वाले क्वेश्चन हो गए, इसमें इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। कभी कभी क्या आ जाता है किसी क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि 6C12 मतलब कार्बन का जो क्या है एटॉमिक नंबर है वो 6 है और एटॉमिक
मास क्या है वो 12 है, ठीक है। लेकिन क्या दे देते हैं कि C6 है और इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज लगे हुए हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स बताइए। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स बताने होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को हम कैसे बताएंगे, ठीक है। अब आपको पता होगा, ये वाली बात तो हम पढ़ चुके हैं कि जिस किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज लगा होता है उसका क्या मतलब होता है कि उसने किसी को इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं, ठीक है। मतलब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे दिए हैं। और अगर माइनस चार्ज हो तो किसी से इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, ये वाली बात ध्यान रखना। पॉजिटिव चार्ज लगा हो तो किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं और नेगेटिव चार्ज लगा हो तो किसी से इलेक्ट्रॉन्स ले लिए हैं। अब इसमें 2 पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब क्या था, इसके पहले इलेक्ट्रॉन कितने थे 6। अब इसने क्या किया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने रह जाएंगे 6 माइनस 2, 2 किसी को दे दिए हैं क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज है तो कितने हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स 4। तो उसमें फिर हम आंसर लिखेंगे इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 4 आंसर, ठीक है। अब मान लो यही है कार्बन 1 माइनस, ठीक है 6। अब इसमें पूछ लिया है कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो इसमें कैसे निकालेंगे हम, इलेक्ट्रॉन पहले तो लिखेंगे कितने हैं 6 हैं, लेकिन इसने क्या किया 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया तो क्या हो जाएगा 6 + 1 इज इक्वल्स टू 7 आंसर। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए अब 7। इस टाइप से हम ये वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो इनको अच्छे से समझना, अच्छे से करना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं 10, 12, 11 सभी में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा हमें याद रखना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के बारे में। क्या याद रखना है कि क्या होता है, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन्स के एंड प्रोटॉन्स के, ठीक है। और जो एटॉमिक मास है उसको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, है ना। और जिसपे पॉजिटिव चार्ज लगा हो मतलब इलेक्ट्रॉन्स किसी को दिए हुए हैं और नेगेटिव चार्ज लगा हो तो किसी से इलेक्ट्रॉन्स लिए गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ध्यान से समझना और इस टाइप के न्यूमेरिकल्स करके देखना। थोड़ी सी और कराएंगे आगे की वीडियो में। ओके।